हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम हमारे जो पेंडिंग ऑपरेटर्स थे वो कवर करेंगे। यहाँ पर अभी दो ऑपरेटर पेंडिंग रहते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है मेंबरशिप ऑपरेटर एंड सेकंड वन इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो वो दोनों टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो डायरेक्टली मैं स्टार्ट करती हूँ हमारी स्क्रीन। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, कल हमने वीडियो में टोटली 5 ऑपरेटर्स कवर किए थे। तो अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर मेनली यूज किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? यूज टू चेक द मेंबरशिप ऑफ अ वैल्यू इनसाइड अ पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। तो मेनली हम जो पाइथन का हमारा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो भी मेंबरशिप का जो हमने यूज किया है, उसकी वैल्यू को चेक करने के लिए हम ये यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है। इफ द वैल्यू इज प्रेजेंट, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि रिजल्ट वैल्यू जो पॉजिटिव है यानी कि ट्रू है, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो फॉल्स है, नेगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके ऑपरेटर में जो हम ये वर्ड यूज करते हैं, एक तो इन किसके लिए यूज करते हैं, जो कि ट्रू रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऑपरेटर हमें फाउंड हो गया है। और एक नॉट इन हम यहाँ पर यूज करते हैं किसके लिए, जो कि इवेल्युएट करता है, इवेल्युएट टू लाइक कि हम ये बोल सकते हैं कि वो फाउंड नहीं हुआ है, ऑपरेटर इज नॉट फाउंड ऑन अ पर्टिकुलर ऑपरेंड। ठीक है। तब यहाँ पर इसके एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया है मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया है हेलो। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर रही हूँ। अब मैं प्रिंट में यहाँ पर ये लिख रही हूँ H in S। ठीक है। एंड दूसरा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रिंट कैपिटल H in S। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला H इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है, दैट मीन्स कि ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और ये वाला H इसमें अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स कि ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखो, विद द हेल्प ऑफ इन मेंबरशिप ऑपरेटर हमने ये यूज किया है। ठीक है। तो हमें पर्टिकुलर कुछ चेक करना हो, कुछ वेरिएबल्स चेक, लाइक की मेंबरशिप चेक करनी हो कोई पर्टिकुलर वैल्यू की, तो उस केस में हम ये यूज करते हैं। अब देखो, नॉट इन के लिए एग्जांपल लेके चलते हैं। एल के अंदर सपोज मैं वैल्यू लिख रही हूँ 10, 20, 30, 40। ठीक है। ये लिस्ट, जिससे लिस्ट को बिलोंग करता है। ठीक है। अब मैं प्रिंट कर रही हूँ 50 इन एल। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा? डेफिनेटली फॉल्स आएगा, क्योंकि 50 इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है। और वो 50 को फाइंड करेगा, 50 इसमें मिलेगा ही नहीं। अब मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ प्रिंट 50 नॉट इन एल। तो उस केस में क्या आएगा? आउटपुट ट्रू आएगा, क्योंकि 50 इसके अंदर था ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर देखते हैं आइडेंटिफायर्स का कॉन्सेप्ट। तो आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी में भी क्या है, यहाँ पर हम चेक करते हैं इज एंड इज नॉट। तो इज यानी कि अवेलेबल है, रिटर्न ट्रू करेगा अगर वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट के हैं तो। और अगर इज नॉट का मतलब क्या है, अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा अगर वेरिएबल्स आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। दोनों को सेम डाला है मैंने अभी। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ प्रिंट x इज y। देखो यहाँ पर x जो इज है ना, ये किससे बिलोंग कर रहा है? इक्वल्स टू से। और ये इज नॉट किससे बिलोंग कर रहा है? नॉट इक्वल्स टू से। ठीक है। x इज y। एंड दूसरा अगर मैं ये लिखूं x इज इक्वल्स टू y, तो उस केस में आउटपुट क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा? x इज y, या दैट इज ट्रू। x भी 10 है और y भी 10 है, और x इज इक्वल्स टू 10, या दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ट्रू प्रिंट होएगा। ठीक है। अब सपोज कि मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, यहाँ पर प्रिंट x is not y and x is not y। तो उस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा? ऑब्वियसली फोल्स आएगा, क्योंकि x is y एक्चुअली। ठीक है। तो दोनों केस में मेरा आउटपुट यहाँ पर क्या डिस्प्ले होएगा? दोनों केस में मुझे मेरा आउटपुट यहाँ पर फॉल्स ही डिस्प्ले होएगा। ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं ना, तो ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस रहता है, यानी कि कौन सा ऑपरेटर कब वर्क करेगा। सपोज कि एक ही लाइन में, एक ही सम में बहुत सारे ऑपरेटर्स है, तो उनको पहले हमें एग्जीक्यूट किसको करना है? प्रीसीडेंस, यानी कि प्रियोरिटी किसकी होती है, पहले किसे हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऑपरेटर्स पे अगर हम देखें,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सपोनेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर ये नेगेशन, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फिर फ्लोर वैल्यू, एंड देन बाइनरी प्लस, उसके बाद आता है माइनस, बाइनरी माइनस आएगा, एंड देन लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, फिर बाइनरी का जो एंड हमने बिट वाइज जिसे हम बोलते हैं, बाइनरी बिट एंड का यूज करा, फिर एक्सोर, फिर और, एंड देन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ये सब सारे ऑपरेटर्स आएंगे। और उसके बाद सारे के सारे असाइनमेंट्स वाले आते हैं, असाइनमेंट वाले, मोड असाइनमेंट, प्लस असाइनमेंट, माइनस असाइनमेंट, ये सारे असाइनमेंट वाले इसके अंदर आते हैं। फिर लास्ट में जो अभी हमने आज किए, इज एंड इज नोट आता है, फिर आता है इन एंड नोट इन आता है, एंड देन लास्ट में आता है लॉजिकल वाला, नोट और एंड। तो ये किसके पार्ट है, ये लॉजिकल के पार्ट है। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसीजर, प्रेसिडेंस रूल। जब भी एक ही प्रोग्राम में काफी सारे ऑपरेटर्स आते हैं तो कौन सा हमें पहले एग्जीक्यूट करना है, तो वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। और अगर स्टिल आपको कोई इसमें डाउट रहता हो तो आप मुझसे विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन डील कर सकते हैं। थैंक यू।